ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि दीदी शिव बाबा पता नहीं साथ है कि नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा। देखिए, पहले तो ये जो आपकी सोच है, इस सोच को अपने अंदर से निकालना है। आपको ये सोचना है कि जब आत्मा है तो परमात्मा भी तो होगा। तो जब हम उसके बच्चे हैं तो वो बाप है, हमारा आत्माओं का पिता है, तो वो हमारे साथ क्यों नहीं होगा। लेकिन बाबा ने बताया तो अपना परिचय खुद दिया बाबा ने, तो आपको निश्चय होना चाहिए कि हाँ, वो परम पिता परमात्मा मेरे साथ है। और जब तक आप इस पर्सन को लेके हलचल में रहोगे कि बाबा पता नहीं है मेरे साथ कि नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ोगी। इसीलिए कहती हूँ कि अपने निश्चय को बढ़ाओ, उस परम पिता परमात्मा पे निश्चय रखो। देखिए, ऐसी ऐसी सोच हमारे मन में जब आती है, जब हम पे कोई परेशानी आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो जब हम परेशान हो जाते हैं तो हमारे मन के अंदर विचार आता है कि हमने बाबा का हाथ पकड़ रखा, तो हमारे सामने ये परिस्थिति क्यों आ रही है, बाबा क्यों नहीं मदद कर रहा, बाबा साथ है भी या नहीं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बाबा कहते हैं कि मैं भी ड्रामे में बंधा हुआ हूँ, क्योंकि ये हमारे कर्म हैंगे। अगर दुख परिस्थिति आ रही है, इसको तो हमें ही चुकता करना है, लेकिन परमात्मा सदा ही साथ रहते हैं। देखिए, बहुत से बच्चों के मन में ये भी सोच चलती है कि हम मुरली भी सुनते हैं, बाबा की श्रीमत पे भी चल रहे, ज्ञान लिए भी बहुत समय हो गया, लेकिन फिर भी परिस्थिति आ रही है, क्या बाबा साथ नहीं है। बाबा सदा साथ है। बाबा ने जब भी तो हमें चुना है, क्योंकि बाबा तो सदा ही साथ है हमारे, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोचा करो कि मैं आत्मा शरीर लेके पाठ बजा रही हूँ, मेरे कर्मों का फल मुझे ही मिलना है। जो भी दुख सुख परिस्थिति वो सब मेरे सामने आ रही है, तो वो तो मुझे ही चुकता करना है, क्योंकि मैं आत्मा ये शरीर लेके यही करने आई हूँ। देखिए, अगर बार बार आपकी बुद्धि में यही ख्याल आता है कि पता नहीं बाबा मेरे साथ है कि नहीं है, तो आप इस सोमान को लिया करो कि बाबा मेरे साथ है। बार बार इस सोमान को लिया करो, बाबा को अपनी स्मृति में लाया करो, बाबा को आप अपने साथ रखा करो हर घड़ी। जैसे कि बाबा कहते हैं कि मुझे चलते फिरते याद रखो, तो ये वाली प्रैक्टिस करा करो। फिर आपके मन के अंदर से ये जो सवाल चलते हैं ना कि बाबा है कि नहीं, ये ऑटोमेटिक ही निकल जाएंगे। क्योंकि हम जितना जितना बाबा को याद करेंगे, तो जो थोड़े से हमारे अंदर व्यर्थ के संकल्प चलते हैंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए कहती हूँ, पहले अपने निश्चय को बढ़ाओ। ये मत कहो कि बाबा साथ में है कि नहीं है, वो हम आत्माओं का पिता है तो वो हमारे साथ तो होगा। देखिए, निश्चय कमजोर है, और निश्चय को बढ़ाने के लिए योग करो, बाबा से बातें करो, क्योंकि जितनी जितनी आप बाबा से बातें करोगे, उससे रूह रिहान करोगे, उतना ही आपका निश्चय बढ़ेगा। और जब आपका निश्चय बढ़ेगा तो जो आपके अंदर ये बातें आती हैं कि बाबा है कि नहीं, ये ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहती हूँ कि अपने निश्चय को बढ़ाओ। जब आप अपने निश्चय को बढ़ाओगे तो आपके मन के अंदर से ये विचार खत्म हो जाएंगे कि बाबा मेरे साथ है कि नहीं। देखिए, कभी कभी हम पे ऐसी परेशानी आ जाती है या परिस्थिति आ जाती है और हमारा कोई साथ नहीं देता, चाहे अपने हो चाहे बाहर के, लेकिन फिर भी वो परम पिता परमात्मा किसी ना किसी को निमित्त बना के हमारे सामने खड़ा कर देता है। तो आपको ये सोचना है कि परमात्मा ही सब कुछ करा रहा है, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। वो देख रहा है कि मेरे बच्चे को मेरी जरूरत हैगी। बस मैं तो आपको यही कहूंगी कि अपने निश्चय को बढ़ाएं, मजबूत बनाएं, उस परम पिता परमात्मा पे दिल से निश्चय रखें, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। देखिए, जब तक आपके अंदर ये सोच रहेगी कि परमात्मा मेरे साथ है कि नहीं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप इसी चीज़ में उलझे रहोगे। ना तो फिर आपका मन योग में लगेगा, ना किसी चीज़ में लगेगा। लेकिन इस मन को बाबा कहते हैं, इस मन को मेरे में लगाना आएगा। इस मन को बाबा में लगाने के लिए बाबा को याद करो और मुरली सुनो और योग करो, बाबा से मन ही मन बातें करो। देखिए, बहुत से बच्चे ज्ञान भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई अनुभव नहीं होते, कोई जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता। में यही चलता रहता है कि बाबा साथ में नहीं है, दिखता नहीं है। तो देखिए, ज्ञान को मत छोड़ो, क्योंकि बाबा को आप महसूस कर सकते हो, अपने अनुभव से बाबा को महसूस कर सकते हो, और बाबा को अपने दिव्य दृष्टि से भी देख सकते हो। लेकिन इन सब बातों के लिए परमात्मा पे निश्चय होना चाहिए, बिल्कुल दिल से और निस्वार्थ। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि बाबा से निस्वार्थ प्यार करें। मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था
कि बच्चे कहते हैं कि दीदी पता कैसे चलेगा कि बाबा मेरे साथ है या नहीं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।